हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सबको आई होप कि मेरे दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ और भले चंगे हैं। मेरे दोस्तों, एक सुंदर सा संदेश मैं आप लोगों के बीच में लेकर आई हूँ। जी हाँ, रिश्तों का घर चैनल में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आप सबको मैं बहुत स्वागत करती हूँ। और एक ऐसा विषय और एक ऐसी मुद्दा पर मैं बात करूँगी। आई होप कि आप सभी लोग सहमत होंगे। शर्म औरतों का गहना है। जी हाँ, आज का जो मैसेज है, आज का जो मुद्दा है कि शर्म औरतों का गहना है। उनका ये गहना कहाँ है आज? जी हाँ, आपने ठीक सुना कि शर्म औरतों का गहना है। और ये गहना उनका कहाँ है आज? उनका ये गहना कहाँ है आज? आपको पता है कि भारत में औरतों को शर्म का गहना माना जाता है। ये हमारा भारत जो है बहुत ही खूबसूरत देश, बहुत ही स्वतंत्र देश है। और इस देश में संस्कार और आदर्शों के नाम से ये देश जाना जाता है। सभ्यता के नाम से, संस्कृति के नाम से ये देश जाना जाता है देशवासियों को। लेकिन आज मैं आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि शर्म औरतों का गहना है। उनका ये गहना कहाँ है आज? आज आप लोगों को पता है, आज सोशल मीडिया पता है, जितना तेजी तो रोबोट ने उतना तेजी तो सोशल मीडिया पर काम हो रहे हैं। आप सोशल मीडिया उठा के देखिए, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो। आप कुछ भी ऐप्स उठा के देखिए कि उस पे कितने भद्दे उल्टे सीधे महिलाएं जो हैं, स्त्रियां जो हैं, सन खुशी के लिए, फेमस होने के लिए या कमाने के लिए, वो एक ऐसी ऐसी जरिया, वो एक ऐसे ऐसे टेक्निक क्या है वो अपना रही हैं सिर्फ फेमस होने के लिए। और ये भूल जा रहे हैं लोग क्या है ना कि अपने दिमाग से ये चीज़ भूल चुके हैं कि यार हम तो जिस देश में रहते, ये स्वतंत्र का देश है, ये प्राउड का देश है। और इस देश में सभ्यता संस्कृति के नाम से, आदर्शों के नाम से जाने जाते हैं। हम एक भारतीय नारी है, एक इंडियन है। लेकिन ये चीज़ भूल जा रही हैं लोग, चाहे वो यंग हो, चाहे वो बुजुर्ग हो। कितने उल्टे सीधे कपड़े, कितने उल्टे सीधे ड्रेस। आप खुद देखिए कि आज पूरी मार्केट में, आज जिस शहर में है, जिस राज्य में है, और आप खुद देखिए अपने आसपास में कि शर्म जो गहना है ना, वो गहना गुम हो गया है। वो गहना क्या है, वो गुम हो गया है। वो अब नहीं दिख रहा है। बहुत ही जो इस भारत में या भारत के बाहर भी बहुत सारी इंडियन अदर अदर कंट्रीज में रह रहे हैं, लेकिन अभी भी वो सभ्यता और संस्कृति को नहीं भूले हैं, अपने गहना को नहीं उतारे हैं। तो मैं उन स्त्रियों को और उन बहनों को, उन दोस्तों को, उन फ्रेंड्स को मैं दिल से सल्यूट करती हूँ और उनको दिल से स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं हैं, कुछ ऐसी स्त्रियां हैं, कुछ ऐसी औरतें हैं, चाहे वो स्त्री बोलिए, चाहे औरत बोलिए, चाहे महिला बोलिए, लेकिन सेंटेंस एक ही है कि महिला को ही बोला जाता। आप ऐसे देखिए कि कितने भद्दे कपड़े पहन रहे हैं और कितने ओपिनियन वो लोग रील हो, कितनी ओपिनियन वो वीडियो शूट कर रही हैं, कितनी ओपिनियन वो रील्स बना रही हैं। सिर्फ किसके लिए? सिर्फ अपने लिए और अपने बड़ा होने के लिए, फेमस होने के लिए, कुछ पैसों के लिए। लेकिन आप पता है, आप इसको अंग प्रदर्शन कर रहे हो। जी हाँ, आप अंग प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके पास परिवार नहीं है, आपका परिवार नहीं है, आपका गार्जियंस नहीं है, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। जो मैरिड है, मैं उन लोगों से बात करना चाहती हूँ। आपके पति आपके साथ में नहीं है, आपके परिवार, आपके ससुराल वाले, आपके रिश्तेदार, आपके माँ बाप, आपका भाई बहन, ये सारी चीज़ें नहीं देख रहे कि कैसे कैसे आप फेमस होने के लिए और आप क्या नहीं कर रहे हो, कि कितने उल्टे सीधे, कितने भद्दे ड्रेसेस आप लगा रहे हो। ड्रेसेस वो नहीं, आप देखिए कि हमारे भारत की जो फर्स्ट महिला जो प्रधानमंत्री थी, उनका संस्कृति देखिए कि वो साड़ी में ही रही, जो कि हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री थी।
महिला में, लेकिन वो साड़ी में ही रही। तो सभ्यता देखिए ना। अरे हमारे देश के राष्ट्रपति जी को देख लीजिए, वो भी लेडीज है, वो भी साड़ी में है, लेकिन सभ्यता है, संस्कृति है। वो लोग इंडिया में हैं, हम लोग की तो बड़ी बड़ी गर्व की बात है कि हम लोग इंडिया में हैं, और इंडिया में रहकर हम लोग संस्कृति, सभ्यता और इसको आदर्श के नाम से जाने जाते हैं। संस्कृति से भरा हुआ है, सभ्यता से, संस्कारों से भरा हुआ ये ऐतिहासिक देश है। एक से बढ़कर एक चीज़ है, प्रेम की धाराएं हैं। लेकिन आप औरतों की गहना, वो अपनी गहना, शर्म का जो गहना है वही तो उतार डाले हैं, शर्म का गहना ही उतार डाली है। सिर्फ अभी क्या है कि एक से बढ़कर एक आप सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म आप देखो, मैं देखती हूँ, मैं उस सोशल मीडिया के वो हर एक प्लेटफॉर्म को आप खुद देखो कि कैसे कैसे मतलब सीन आ रहे हैं, कैसे कैसे वीडियो लोग एडिट कर रहे हैं, कैसे कैसे रील अपलोड कर रहे हैं, कितने उल्टे सीधे हरकतें हैं, कितने उल्टे सीधे कपड़े, कितने उल्टे सीधे डायलॉग, कितने उल्टे सीधे सीन क्रिएट कर रहे हैं। तो आपका शर्म कहाँ है? मैं पुरुषों से नहीं कह रही हूँ, मैं पुरुषों से, क्योंकि पुरुषों को उनका शर्म का गहना नहीं बोला गया है। मैं अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से, अपने उन पुरुषों से मैं नहीं कह रही हूँ, उन उस आलमेंस को नहीं कह रही हूँ, क्योंकि शर्म का गहना उनको नहीं, औरतों को बोला गया है। लेकिन हमारे जो इंडियन हैं, हमारी जो अ, हमारे भारत की जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, उसमें से जो संस्कृति और सभ्यता को, आदर्श को जो बनाए रखी हैं बरकरार, मैं उनको दिल से धन्यवाद देती हूँ। लेकिन बाकी कुछ ऐसे लोग हैं, उनको क्या करेंगे? आप देखिए कि किस हद तक मतलब इतने उल्टे सीधे सीन, इतने उल्टे सीधे आपको वीडियो, रील्स, क्या नहीं, लाइव सेक्स, लाइव में भी चाहे वो यूट्यूब का हुआ, चाहे फेसबुक का हुआ, मतलब हर तरीके से शर्म का नाम का कोई चीज़ ही नहीं। अगर पता चला कि कोई महिला, कोई गर्ल्स, अगर पता चला कि कोई लेडी अगर किसी पार्टी में जा रही है, तो वहाँ पता चला कि कुछ ऐसा फनी चीज़ चल रहा है, तो उसमें उसमें अपना एक रील अपलोड कर रही है, उसमें एक ऐसी क्रिएट कर रही हैं। तो आप क्या कर रहे हो उल्टे सीधे? ऐसा नहीं, आपको लगता है कि हम जो कर रहे हैं परफेक्ट, नो, ये आपकी पर्सनल थिंकिंग है, ये आपका पर्सनल थिंकिंग है। कुछ ऐसा कर जाओ, इतिहास रचो, कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग आपको मिसाल समझे, कुछ ऐसा करो कि लोग आपसे प्रेरणा मिले, लोगों की प्रेरणा मिले। ऐसा मत करो कि लोगों के अंदर जो शर्म का जो गहना बचा हुआ है ना, तो वो आपको देखकर वो भी अपना गहना उतार दे। रोड हो, चाहे ट्रैफिक हो, रोड हो, ट्रैफिक हो, शहर हो, टाउन हो, मॉल हो, आप कुछ भी कहीं भी शुरू हो जा रहे हैं, आप कहीं भी शुरू हो जा रही हैं। आप ज़रा सोचिए कि आप कर क्या रही हैं, कि आप कहीं भी शुरू हो जा रही हैं। आपके पेरेंट्स देख रहे हैं, आपके रिलेटिव देख रहे हैं, आपके बच्चे देख रहे हैं जो मैरिड है, और जो अनमैरिड है वो भी आपके, बस आपका ससुराल नहीं रहता है पति, बाकी तो सभी देख रहे हैं। तो ऐसा मत करिए न, ऐसा मत करिए कि आप चलते राह में आप शुरू हो जा रहे, कहीं भी आप मैं रील मत बनाइए, मैं इसके खिलाफ नहीं, आप रील बनाइए, लेकिन शर्म के साथ बनाइए। आपका शर्म का गहना आपके पास जो है उसको बरकरार रखिए। वीडियो एडिटिंग कर रही हैं, वीडियो आप बना रहे हो, तो उस एक अच्छा वीडियो बनाओ, ताकि लोगों के समाज में, हमारे भारत में एक अच्छा चीज़ दौड़े, उससे लोगों को सीख मिले, लोग प्रेरणा हो, लोग प्रेरणादायक बने, और आपको लोग सैल्यूट करें। ऐसी वीडियो बनाइए। जिस भी टॉपिक पर आप बना रहे हो बनाओ, लेकिन ढंग से, आप खुद पहले ढंग से रहो। तो ये चीज़ बहुत मैटर करता है, ये चीज़ बहुत मैटर करता है। तीसरी चीज़, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, आप वीडियो चाहे कुछ भी बनाए, लेकिन शर्म को जो है ना, शर्म का जो गहना है उसको आप बरकरार रखिए, आप उसको बरकरार रखिए, उसको आप ख़त्म मत करिए। क्योंकि ये शर्म जो गहना है, ये बहुत ही मान्यता शब्द है, और बहुत ही अपने में एक अहम हिस्सा, एक अहम ये भूमिका है औरतों के अंदर, उन तमाम लेडीज़ों के अंदर।
उन स्त्रियों को, उन जननी के अंदर ये सब कुछ पाई जाती है कि शर्म जो है ना वो औरतों का गहना है। इसीलिए हमारे भारत में औरतों को इसी नाम से नवाजा गया है, इसी नाम से सम्मानित किया गया है कि औरतों का क्या है, शर्म का गहना है। आज ये वही गहना तो आज नहीं दिख रहा है मार्केट में। आज लोगों के आसपास, अपने शहर में, अपने राज्य में ये चीज़, अपने देश में नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो जो गहना है, तो यार हम कपड़ा ऐसे पहनते तो लोगों की क्यों प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। आपको लगता है कि आपका डिसीजन सही है कि मैं जो कर रही हूँ पहन रही, नहीं। उल्टे सीधे आप सोचिए कि आप ओपिनियन उल्टे सीधे कुछ भी पहनो, कुछ भी करो, कहीं भी शुरू हो जा रहे, कहीं भी, चाहे पार्टी हो, छोटा पार्टी, बड़ा पार्टी, चाहे वो ट्रैफिक हो, रोड हो, मॉल हो, घर हो, कहीं भी, दोस्त का घर हो, कहीं भी हो, कहीं भी सीन में आप क्या दे रहे हो? आप जरा सोचिए कि आप रिजर्व क्या कर रहे हो लाइफ में, आप दे क्या रहे हो लाइफ में, आप लोगों को तक क्या एक मैसेज क्रिएट कर रहे हो, आप लोगों तक क्या दे रही हैं, आप जरा ये सोचिए। अगर आप मेरे बात से सहमत हैं तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, प्लीज़। मैं किसी के खिलाफ ये वीडियो नहीं बना रही हूँ और ना मैं किसी के खिलाफ हूँ, लेकिन बस मेरा यही आप लोगों से कामना है, मेरी आप लोगों से यही निवेदन है कि भारत में जो औरतों का शर्म का गहना माना जाता है, और अपने इस गहने को प्लीज़ आप उसे बनाए रखिए, अपनी अपनी ख्वाहिश के लिए और अपनी नुमाइश के लिए, अपनी ख्वाहिश और नुमाइश के लिए इसको प्लीज़ मत उतारिए, इसको प्लीज़ प्लीज़ मत उतारिए। फ़ॉरेन, आप अदर कंट्री में जाइए, बहुत कुछ ओपिनियन है, बहुत कुछ ओपिनियन है, वहाँ ये सब चीज़ों को मान्य। लेकिन जब एक इंडियन जब बाहर कंट्री में जाता तो बहुत सम्मान उसको देते हैं कि ये इंडियन है और ये भारत से आया है, और उसका वेशभूषा जो होती है, उसका जो रहन सहन होता है, इससे लोग बहुत पीड़ित होते हैं, बहुत ही प्रेरित होते हैं। तो इसीलिए मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो उद्देश्य है, ताकि वो खोया हुआ चीज़ इस रिश्तों का घर AR चैनल में, वो इस चैनल में आप सबका जो खोया हुआ चीज़ है, मेरा उद्देश्य एक ही है कि हर एक जुड़ी हुई चीज़, इस रिश्ते से जुड़ी हुई चीज़ आपके पास पहुँचे, और वो फिर से फ्रेश होके, फिर से रनिंग होके, फिर से एक लोगों के बीच में एक अच्छा प्रेरणा, एक अच्छा उद्देश्य पहुँचे। बस मेरा उद्देश्य यही है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। तो मेरे दोस्तों और मेरे अजीज़ों, और प्लीज़ आप इसे सपोर्ट करें। क्या मैंने जो कहा, क्या वो सही है या रॉन्ग है? मैं किसी की भावनाओं को चोट नहीं पहुँचा रही हूँ, लेकिन प्लीज़ आप इसे समझने की कोशिश करिए कि मेरी बहनों, मेरे तमाम उन सारे वुमेन्स से मैं कहना चाहती हूँ कि आप समझने की कोशिश करिए कि भारत में जो शर्म का गहना है, तो जो ख़त्म हो गई है, उसे आप बरकरार रखिए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस, जब शॉर्ट वीडियो या फिर लॉन्ग वीडियो, जब शॉर्ट वीडियो होता है या फिर कोई रील अपलोड होती है, तो उसमें जो कमेंट्स आते हैं, चाहे वो इंस्टा पर हो, चाहे फेसबुक पर हो, तो जब आते हैं तो उस पर कमेंट कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ गलत कमेंट्स भी होते हैं आपके। तो उसमें जो गलत कमेंट्स, आपको पता है, कुछ आपके बहुत ही गलत कमेंट करते हैं, आप उस पर नोटिस करते हो, आप उस पर ध्यान, आप तो यही बोलोगे यार उनका काम है बोलने का, तो बोलने दो, मैं तो जो चलूँगा मैं चलूँगी। नहीं, ये थिंकिंग बिल्कुल भी मत रखिए, ये थिंकिंग बिल्कुल ही अपने अंदर से हटा दीजिए। लेकिन उसमें आपको कुछ अच्छा कमेंट कमेंट करेंगे, कुछ गलत, लेकिन एक कमेंट आप ऐसा पढ़े हो कि लोग सीधे क्या बोलते हैं, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, वो क्या बोलते हैं कि यार तू तो एकदम शर्म कर, तू तो एकदम ऐसे हो गई हो, वैसा हो गई हो, क्यों ऐसा कर रही हो? यानी आपके कुछ वेशभूषा जो है ना, जो आपको कुछ वेशभूषा को लेकर, आपको कुछ ऐसे सीन को लेकर, या कुछ ऐसे एक्टिंग को लेकर, या कुछ ऐसे थिंकिंग को लेकर, या कुछ ऐसे ट्रोल को लेकर, कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर, ड्रेसअप को लेकर वो आपको कमेंट करती हैं। तो कमेंट कुछ अच्छे भी आते हैं और कुछ ख़राब भी आते हैं, लेकिन उनमें से जो कमेंट हमें सीख मिलता है तो हमें सुधारना चाहिए, हमें बदलाव लाना चाहिए, सुधारना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मेरा उद्देश्य यही है। लेकिन आज देखिए कि वो जो शर्म है ना, वो धीरे 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 क्या है,
ख़त्म हो रही है, वो शर्म का गहना ही ख़त्म हो, गुम हो गया, जैसे लग रहा है कि अब है ही नहीं है। अभी हर जगह ओपिनियन हो गई है, हर जगह ओपिनियन हो गई है। आप कुछ भी देखो, कहीं भी देखो, चाहे आप लाइव देखो, चाहे खुले आँख से देखो, चाहे मोबाइल में देखिए, चाहे किसी भी ऐप्स में देखिए, सब कुछ ओपिनियन हो गई है। तो प्लीज़, प्लीज़, आपके साथ सब कोई जुड़ा है, आपके साथ सब कोई जुड़ा है। तो प्लीज़ इस गहना को आप बचा के रखो, बरकरार रखो, ताकि लोगों के लिए प्रेरणा बने। और ये सब चीज़ें जो गंदगी, पता आपकी इस हरकत से कितनी गंदगी फैल रही है। इन चंद दिनों की खुशी के लिए या चंद दिनों के लिए आप जो कुछ कर रहे हो और इतना ओपिनियन आप रख रहे हो, तो इससे समाज में क्या है ना, लोगों में गंदगी भी फैल रही है। गंदगी के साथ लोगों का मन भी बढ़ रहा है कि यार वो ऐसी कर रही तो हम क्यों नहीं कर सकते, वो ऐसा बढ़ सकती तो हम क्यों नहीं बढ़ सकते, वो ऐसा कर सकते हैं तो ऐसा वैसा जो ये थिंकिंग है कि, क्योंकि देखते देखते धीरे 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 क्या है ना, इसमें लोगों में वो क्रिएटिवपन आ ही जाती है, वो चीज़ आ ही जाती है। अगर देखिए, अगर एक अच्छा काम करोगे तो लोगों के अंदर 2 बार 4 बार ऐसे लोग जुड़ेंगे। तो जैसे अच्छाई बढ़ती है, अच्छाई के साथ अच्छाई बढ़ती है, तो वैसे बुराई के साथ बुराइयाँ भी बढ़ती है। तो इसीलिए ऐसी चीज़ों से परे रहें। और प्लीज़ आप सब लोग समझने की कोशिश करो कि इस जो शर्म का गहना उसे बरकरार रखें, उसे बनाए रखें। प्लीज़ आप उसे ख़त्म ना करें। ऐसा काम करो कि लोगों के लिए मिसाल बने, लोगों के लिए उद्देश्य बने, लोगों के लिए प्रेरणा बने, लोगों के लिए सीख और लोगों के लिए शिक्षा बने। मैं हर बार यही बात अपने चैनल में बोलती हूँ। मैं एक बार फिर से आप सबको, मेरे प्रियजनों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, एक बार फिर से आप सबको रिश्तों का घर यार चैनल में आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो थैंक यू आप सबका, कि आज का संदेश, आज का जो मुद्दा था वो आप लोगों को अच्छा लगा। सो थैंक यू ऑल।